हेलो नमस्कार, मैं हूँ गीता रुचिका। कैसे हो दोस्तों आप लोग। तो मैं फिर से बहुत लेट से हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। आज मैं क्यों लेट हूँ इसका विषय में मैं थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि आप लोग सोचोगे पता नहीं कहाँ चली गई है। पहली बात कि दीपावली के हमने खा लिया है मिठाई उठाई तला भुना चीज़, जो कि मेरा ऑलरेडी पहले से लीवर के प्रॉब्लम है। तो 3 दिन से मेरी तबीयत के बैंड बज गई है। अब मुझे क्या है कि आज छुट्टी था तो हम स्कूल गए नहीं तो ब्लॉग बना नहीं। और दूसरा ये था कि एक दवाई जो हमारा है एम से ही आता है, वो दवाई कम से कम मुझे आधे 1 घंटा लग गया उसे ढूंढने में, कौन सी दुकान पर मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। तो बहुत सारे दुकान पर गई, मिला नहीं, अंत में जाके मिला वो बाद में। तो चलिए वीडियो में हम कुछ आज बातें बताएंगे, जो कि पहली बात तो मैं इसका आज पूरा मैं डिटेल में बताऊंगी। मेरा जो मन में, जो मेरी आत्मा में, जो मेरा एक ख्वाब है, सपना है, इच्छा है, वो यूट्यूब पर आके नाचना नहीं है, मनोरंजन नहीं करना है। मेरा जो मकसद है कुछ और है, समाज के लिए, देश के लिए, समाज और देश हित के लिए मेरा मकसद कुछ और है। अब रहा मुझे यहाँ आने की, ये मेरी मजबूरी ने खींच के लाया, क्योंकि बिना पैसा के तो कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ कदम कदम पर पैसा की ज़रूरत है। तो ये पैसा की मजबूरी मुझे खींच के यूट्यूब पर लाई। और दूसरा बात कि बहुत सारे लोगों के मैं नौटंकी देख रही हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं 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 नहीं, मैं तो बहुत अच्छे परिवार से हूँ, नहीं 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 नहीं, मैं तो बहुत अच्छे घर से हूँ, मुझे यूट्यूब पर गाली गलौज नहीं करना है, मैं किसी के बारे में बुरा क्यों बोलूँ, मैं किसी के बारे में ये क्यों करूँ, वो क्यों करूँ, मैं तो बड़ा अच्छा से वीडियो बनाती हूँ, मैं तो बड़ा ये हूँ, मैं तो बड़ा हूँ, मेरा ऐसा संस्कार नहीं है, मेरी ऐसी इज्जत नहीं है। पहले मैं बता दूँ कि जो लोग अपने आप को ज़्यादा संस्कारवान और ज़्यादा इज्जतदार, जो लोग अपने आप को कहता है, उनको पहली बात की कोई जानता ही नहीं है। जो लोग अपने आप को कहता है ना कि मैं गाली नहीं दे सकती, मैं बड़ा इज्जतदार हूँ, तो ऐसे लोगों के कोई जानता नहीं है। पहली बात ये, इनके पास इज्जत विज्जत जो भी होगा ना, इनके मुतने की जगह तक सीमित होगा, उससे आगे इनका कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो बहुत सारे लोग कहता है हम नाच नहीं सकते, हम कूद नहीं सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हमारी इज्जत जाएगी, हमारी उम्र चली गई है। अरे भाई, किसी का पहली बात तो ये इज्जत विज्जत नाम का कोई चीज़ होता ही नहीं है। इज्जत विज्जत नाम का कोई चीज़ होता नहीं है। दो ही चीज़ होता है, एक गलत एक सही, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, यही चीज़ होता है। ठीक है। उसके बाद बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी उम्र चली गई है। अरे उम्र कहाँ गई है भाई। आप किसी भी उम्र में आपका मन है नाचने को, आप नाचो। आपको किसी भी उम्र में आपका मन है गाने का, आप गाओ। आपका किसी भी उम्र में जो मर्जी करना है आप करो। आप इस चक्कर में मत पड़ो लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। कोई कुछ नहीं कहेगा। आप अपना हॉबी के चुनो तो सही। जीवन में वो एक पल अपने लिए जियो, जो आप क्या करना चाह रहे थे, आप क्या करना चाहते हो, वो चीज़ आप दुनिया में आए हो तो आप जी के जाओ ना। क्यों अपने मन के मार के, क्यों अपने खुशियों के गला घोट के जा रहे हो। आप जी के जाओ। आप जो करने आप दुनिया में आए हो, आपकी उम्र क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है। आप क्या करना चाह रहे थे, नाचना चाह रहे थे, पढ़ना चाह रहे थे, लिखना चाह रहे थे, समाज के लिए कुछ करना चाह रहे थे, देश के लिए कुछ करना चाह रहे थे, आप करो। कोई नहीं आपको रोकेगा। आप देश के लिए चुनाव लड़ना चाह रहे थे, आप मैदान में एक बार खड़े तो हो। आप एक बार मैदान में खड़े हो, देखो कितने लोग आपके विरोध करते हैं और कितना लोग आपके सपोर्ट करते हैं। आप ये चीज़ें ना, जीवन के नाचना गाना कूदना खाना, ये सारी चीज़ें आप जीवन के किसी भी पड़ाव पर, किसी भी मोड़ पर आप शुरुआत कर सकते हो।
ये बातें ना बिल्कुल अपने मन से ख़त्म कर देना चाहिए कि हमारी ये उम्र है तो हम नाच नहीं सकते, हमारी वो उम्र है तो हम ऐसे नहीं बोल सकते, हमारे आगे हमारे बच्चे मालिक है तो हमारा तो कुछ नहीं चलता। क्यों नहीं चलता भाई? आपने पूरा जीवन कमा के अपने बच्चों के पूरा खुशियाँ ज़रूरत पूरा करने में आपने सारा जीवन के खर्च कर दिया। अब अंत में आपकी आवाज़ भी बंद हो रहा है बच्चों के डर से। क्यों भाई? ऐसा क्यों हो रहा है? आप अपने अंदर कोई भी चीज़ मारो मत, उसे जिंदा रखो। एक बात बताओ, चलो मान के चलो मुझे समाज में कुछ चीज़ें चेंज करनी है और मुझे उसके लिए चुनाव लड़ना पड़े, तो मैं घर बैठे बैठे तो नहीं अपने आप को नेता बन जाऊंगी, मैं घर बैठे बैठे तो नहीं चुनाव लड़ जाऊंगी। मुझे मैदान में खड़ा होना पड़ेगा। फिर मैदान में बिना खड़ा हुए मैं अपने आप को फेलियर कैसे घोषित कर लूँ कि मैं तो फेल हो गई? दुनिया विरोध करेगी। जब आप कुछ चीज़ें ठीक करने चलोगे, जब आप अपने लिए जीने चलोगे, तो दुनिया कहेगी ये देखो देखो इस बुढ़िया को क्या हो गया, देखो देखो इस बुढ़े को क्या हो गया अभी इस उम्र में, देखो पूरा जवानी ख़त्म कर दिया, अभी इस उम्र में चला है ये करने, ये इस उम्र में चली है बुढ़िया ये करने। तो आपके जीवन में ना आप ये मत देखो कि मेरा उम्र निकल गया ये, अरे आपके दिमाग तो हमेशा आपके साथ ही रहा। आपके आंखें की रोशनी कम हो गया बट वो आपके आलू की तरह आपके माइंड में रहा ना। आप ये कभी मत सोचो उम्र चला गया हम नाच नहीं सकते, तो हम किसी को गलत बोलेंगे तो हमारा इज्जत चला जाएगा, तो हम किसी के खिलाफ नहीं बोल सकते, तो हम ये नहीं कर सकते, तो हम वो नहीं कर सकते। क्यों? जहाँ पे आपको गलत लगता है आप बोलो। जिंदा रहने का ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि व्यक्ति के अंदर कुछ गलत लग रहा है तभी वो बोल रहा है। अगर दुनिया आपके विरोध कर रही है तो समझ लेना आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। आप अच्छा काम कर रहे हैं तभी आप दुनिया की नज़र में गलत साबित हो रहे हैं। तो आप ये चीज़ें कभी मत आप लोग बोलना कि उम्र चला गया हम नहीं कर सकते। अरे कर सकते हैं, हम हर चीज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आप सभी लोगों से मैंने बता दिया कि जो मकसद है यूट्यूब पर नाचना नहीं है, गाना नहीं गाना है, बट मेरी मजबूरी मुझे खींच के यहाँ लेकर आई। क्यों लाई? मैं कहीं नौकरी नहीं कर सकती हूँ, मैं 8 घंटा ड्यूटी नहीं कर सकती हूँ, मैं अपने बच्चों को छोड़ के सबसे बड़ी बात मैं कहीं जा नहीं सकती हूँ। मुझे स्कूल घर परिवार ये सारा चीज़ देखना है। मुझे समाज के लिए बहुत सारी चीज़ें परिवर्तन करनी है और उसके लिए पता नहीं लोग कितना मेरे दुश्मन बनेंगे, उसके लिए ना जाने लोग मुझे क्या क्या गालियाँ देंगे, मेरे चरित्र के कैरेक्टर सर्टिफिकेट में लोग ना जाने क्या क्या भरेंगे, क्या क्या लिखेंगे। तो ये सारा मेरे लिए करना है ना। और इन सारे चीज़ों में चाहिए आपको पैसा। कोई फ्री में तो आपको पैसा देगा नहीं, आपको करना है तो आपको पैसा भी कमाना है, अकेले जंग को भी लड़ना है, मैदान में भी खड़ा होना है। तो बिना मैदान में खड़ा हुए, बिना हम किसी से मुकाबला किए अपने आप को फेलियर घोषित कर लेना कहाँ तक न्याय है भाई? ये कहाँ तक सही है? आप जो करना चाहती हो आप करो। पहले ही अपने आप के घोषित मत कर लो कि हम तो फेलियर हो गए, हमारी तो उम्र चली गई, हमारा तो सपना चला गया, अब हमारा क्या चल रहा है, हमारे बाल बच्चे बड़े हो गए अब तो उनका चलेगा। क्यों भाई? आपने उन बाल बच्चों को पालने में, पोसने में, खुशियाँ देने में, उनकी सारी खुशियाँ ज़रूरतें पूरा करने में आपने अपना पूरा जीवन की एनर्जी लगा दिया। अब बाल बच्चे कैसे आपके मालिक हो जाएंगे? पनौती वो थोड़ी ना मालिक होंगे। मालिक आप पहले भी थे अपने जीवन के, आज भी है, और आप चिता पर जाने तक अपने मालिक रहेंगे। तो आपके जीवन का हॉबी क्या है? अभी से शुरुआत कर लो। नाचो गाओ, जो मर्जी करना है करो। आप ये कभी मत सोचो मेरा उम्र चला गया। उम्र कभी नहीं जाता, आपके मन खत्म हो जाता है, उम्र कभी नहीं जाता। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, नमस्कार।